जय हिंद, नमस्कार, जोहार झारखंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो आज के एपिसोड में हम लोग झारखंड का एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो एमसीक्यू जो इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, ये पूछे गए थे 2019 के एग्ज़ाम में, उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो 2019 में उत्पाद सिपाही में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उनमें राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू किया गया था। यानी देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब झारखंड निर्माण हुआ है, जब से झारखंड राज्य निर्माण हुआ है, उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू कितने बार हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 बार, 3 बार या 4 बार या 5 बार। तो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो मैं आपको राष्ट्रपति शासन लागू के बारे में पूरा डिटेल से मैं आपको समझा दिया हूँ कि पहला राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था, दूसरा बार कब किया गया था और तीसरा बार कब किया गया था। पूरा मैं डिटेल से मैं आपको समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज इस वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप चुपचाप ध्यान से केवल आप वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, 3 बार। यानी झारखंड राज्य में अभी तक से मात्र 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न तो ऐसे पूछे जाते हैं कि झारखंड राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो आपको पता तो हो गया दोस्तों कि 3 बार लागू किया गया है। लेकिन ऐसे अब प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप पर पूछेगा कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया है। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि झारखंड राज्य में प्रथम बार, ठीक है, सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 19 जनवरी को। कब किया गया था? 19 जनवरी 2009 को, ठीक है। 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ये कब तक चला था दोस्तों? तो 19 जनवरी 2009 से लेकर ये चला था 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर तक चला था, 2009 तक ही। देखिए, ये जो है झारखंड का जो पहला राष्ट्रपति शासन लागू है, सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लागू है। यानी पूछेगा, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि झारखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था, ऑप्शन दे देगा कि पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार। तो दोस्तों, आपको पता हो गया कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लागू पहला बार ही किया गया था। आप देख सकते हैं कि 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। ये तो आपको पता होगा कि पहला बार लगाया गया था। अगर दूसरा बार के बाद पूछ देगा तो दोस्तों देखिए, जो झारखंड में दूसरा बार यानी द्वितीय बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वो शासन लागू किया गया था, कब किया गया था? तो 1 जून को, 1 जून 2010 को दूसरा बार लागू किया गया था, 1 जून 2010 को। ये कब तक चला था दोस्तों? तो ये चला था 10 सितंबर तक चला था। कितना तक चला था? 10 सितंबर 2010 तक, ठीक है। तीसरा बार की मैं बात इसी में चर्चा कर देता हूँ। देखिए, तीसरा बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2013 को। 18 जनवरी 2013 से लेकर कितना तक चला था ये? तो चला था ये 13 जुलाई तक, 13 जुलाई, ठीक है दोस्तों। 13 जुलाई 2013 तक चला था। यानी देखिए, 18 जनवरी 2013 से लेकर
और चला था ये 13 जुलाई 2013 तक। ये तो आपको पता हो गया कि झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया था। मेरे साथ बोलिएगा, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू 19 जनवरी 2009 को किया गया था। दोस्तों जब मैं बोल रहा हूँ तो आप आँख बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 19 जनवरी 2009 को। और कब तक चला था? तो चला था 29 दिसंबर 2009 तक। और जो दूसरा बार लागू किया गया था 1 जनवरी 2010 को। और 1 जनवरी 2010 से लेकर चला था ये 10 सितंबर 2010 तक। अब इसके बाद जो तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 18 जनवरी 2013 से लेकर 13 जुलाई 2013 तक। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के राज्य पशु। तो ये तो आपको पता होगा कि झारखंड का राजकीय पशु कौन है। पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके थे कि झारखंड के राजकीय पशु जो है हाथी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथन बांध निम्न में स्थित है। यानी इसका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मैथन बांध है कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह में है, या रांची में है, या धनबाद है, या जमशेदपुर में है। तो देखिए जो मैथन बांध है दोस्तों ये धनबाद में स्थित है। मैथन बांध कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर इसी को प्रश्न को अगर घुमा फिरा के अगर पूछे तो आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि मैथन बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बराकर नदी। ठीक है, कौन नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय धनुर्धर है, मुक्केबाजी है, भारोत्तोलक हैं, या हॉकी खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो झारखंड के जो अरुणा मिश्रा जी हैं ये जो एक भारतीय क्या हैं? मुक्केबाजी हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे अरुणा मिश्रा जी जो हैं ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं जमशेदपुर के। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ताना भगत, यहाँ पे देखिए ताना भगत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1915 में, बी है 1914 में, या सी है 1767 में, या डी है 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको पता है कि ताना भगत जो आंदोलन शुरू किया गया था 1914 में शुरू किया गया था। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में शुरू किया गया था। 1914 से लेकर कितना तक चला था? तो 1920 तक चला था ये ताना भगत आंदोलन। दोस्तों देखिए 1920 से आपको कुछ न कुछ याद आ रहा होगा। आपको याद आ रहा होगा कि 1920 में कुछ न कुछ हुआ था। अगर आप गांधी जी का युग की बात मैं आपको करूं तो आप याद कीजिए कि 1920 में कुछ न कुछ हुआ था। तो दोस्तों जो 1920 में जो गांधी जी शुरुआत किए थे, क्या शुरुआत किए थे? असहयोग आंदोलन शुरुआत किए थे 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड उत्तर में खालिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपको पता है कि झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए उड़ीसा किधर है? तो उड़ीसा जो झारखंड के दक्षिण में है। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? ये पूरब में पश्चिम बंगाल है। और जो पश्चिम में जो होता है
छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश होता है। अगर आपको झारखंड की चौहद्दी याद होगा तो आप इसमें आराम से इसको भर सकते हैं। आपको झारखंड की चौहद्दी याद होगा कि उत्तर में बिहार होता है, दक्षिण में उड़ीसा होता है और पूर्व में पश्चिम बंगाल होता है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की बात अगर इसमें आ गई है तो आपको पता होगा कि गढ़वा जिला जो है, गढ़वा जिला एक ऐसा इकलौता जिला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। पहला तो हो गया बिहार, दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ और तीसरा में आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। कौन कौन करता है? तो गढ़वा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है लोहरदगा, चतरा, पाकुड़ या कोडरमा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन जो उद्योग के लिए जो मशहूर है, कौन है मशहूर है? तो पाकुड़ है। दोस्तों ये जो वीडियो जो ये आप जो MCQ देखें, ये जो प्रश्न पूछे गए थे झारखंड उत्पाद सिपाही 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे और जो प्रश्न इसमें बच गए हैं वो मैं कल के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद,